वाराणसी में समाजवादी पार्टी की नेता रिबू श्रीवास्तव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार महिलाओं को सिर्फ चुनाव के समय ही याद करती है और उनके मुद्दों का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति संशोधन बिल को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और किसी भी तरह के जुमलों में नहीं आने वाली और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाएं सरकार को जवाब जरूर देंगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। रिबू जी, प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को नारी शक्ति अधिनियम का बिगुल फूंक रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या समझेंगे? प्रधानमंत्री जी को पता है कि अब महिलाओं के जब इलेक्शन आता है तो उनकी पूरी पार्टी महिलाओं के पीछे छिप करके अपना चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है। अब जब भी इलेक्शन हुआ, आप पहले देख लीजिए 5 किलो राशन को लेकर के महिलाओं को इमोशनली अपनी तरफ करने की कोशिश की। फिर बाद में आप देखिए बिहार के इलेक्शन में 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए और ये कहा कि हर महीने मिलेगा। जब दूसरी बार महिलाएं लेने गई तो उनको लाठियां मिली। अब इस बार उनको महिलाओं का एक सेंटीमेंट ढूंढने के लिए वो लगातार, जब आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है तो शर्तें किसने रखी कि ये लागू तब होगा जब उसमें जब जातिवार जनगणना होगी और उसके बाद जब परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ये लागू किया जाएगा। वरना विपक्ष तो 21 सितंबर 2023 को ही पूरी सर्वसम्मति से पास किया इस विधेयक को और इसको लागू कराने की मांग भी की तत्काल, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रख दी। अब लगातार 2 शर्तें, जब 21 में अगर उनको जनगणना करा करके परिसीमन कराना था लेकिन इन्होंने नहीं कराया और 21 से लेकर 26 तक में भी आज तक इन्होंने नहीं कराया, उसके बाद ही किस तरह से लागू करने की बात कर रहे हैं? जो बातें इन्होंने खुद कही, जिस बात को इन्होंने खुद ही उस पास हुआ विधायक जो आरक्षण बिल था उसको इन्होंने 2 शर्तें लगा के खुद रोका, फिर अपनी बात से ये मुकर क्यों रहे? इसलिए कि ये अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, फिर उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। ये सिर्फ महिलाओं का सेंटीमेंट कैच कराने के लिए ये आनंद फानंद में 3 दिन का बैठक बुलाते हैं। अब उस 3 दिन का जो सत्र बुला रहे हैं इसके लिए कभी इन्होंने विपक्ष से भी बात नहीं की और अचानक जब जुलाई में खुद सत्र शुरू होने वाला है तो आप उसमें भी इस डिस्कशन को कर सकते थे। ये जब भी लागू होगा तो 29 में लागू होगा, लेकिन अभी 26 में ही इन 3 दिनों में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? इनको एक फिर महिलाओं के दिमाग में एक सेंटीमेंट डालना था कि भाजपा आपके पक्ष में काम कर रही है, लेकिन विपक्ष ने इनकी सारी पोल खोल दी। विपक्ष का एक ही मानना था कि आप आरक्षण तो तब भी लागू हो गया था, आप उसको पास क्यों नहीं करते? पास हो गया तब आप उसको लागू करिए, आज के डेट में लागू करिए, लेकिन बिना जातीय जनगणना हुए आप परिसीमन मत करिए, बिना परिसीमन का लागू करिए। और जातीय जनगणना इसलिए विपक्ष करने को कह रहा था क्योंकि आप उसमें पिछड़ी अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं का भी हक दीजिए। विपक्ष ये चाहता है, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि समाज के अंतिम कोने पे बैठी हुई महिला को भी संसद में प्रतिनिधित्व मिले। तो ये हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के रिबू श्रीवास्तव जी। इनका ये कहना था कि ये सरकार महिला विरोधी है। वाराणसी से अनादि टीवी के लिए